स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक त्यागी है। आज हम लोग पर्सन की थर्ड क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पर्सन की थर्ड क्लास पढ़ेंगे, टाइप 3। ठीक है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त वास्तविक संख्या का से 50% कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 10% घटाया गया, फिर बढ़ाया गया है। इनिशियल एंड फाइनल। पहले 100 है, 10% क्या कह रहा है, घटाया गया तो कितना हो गया 90, 0 0 कैंसिल, 10 9 हो गया। ठीक, फिर 10% बढ़ाया गया है, 110 हो गया, 10 और 11। ठीक, 10% घटाया गया और 10% बढ़ाया गया, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। ये 10 और 10 कितने हो गए 100, और ये 11 और 9 कितने 99। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 1 का। 1 पे कितना मिल रहा है 50% कम है, तो 100 कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100 यानी 5000 इज द आंसर। ठीक है, 10% पहले घटाया तो 90 हो गया, 10 से बढ़ाया 110 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई 1 पे इतना मिल रहा है, तो 100 पे कितना मिलेगा 5000। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के कारण पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए पर केजी। इनकम कितनी दे रखी है। अच्छा, इसका एक और टाइप क्वेश्चन है, वो भी मैं बता दूंगा, और इनमें क्या, इसमें क्या डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस, बहुत हल्का डिफरेंस है। इनकम दे रखा है 837। ठीक है, कितना मिल रहा है मोर 6.2। ठीक है, कितने लेस कितना हो रहा है 10% लेस हो रहा है। ठीक है, 10% लेस हो रहा है, कह रहा पर केजी चीनी का मूल्य पर केजी यानी कितने रुपए में 837। ठीक, कितना प्रतिशत कम हो रहा है 10%, और कितना है 6.2। ठीक, पॉइंट यहाँ से हटाया, 0 बढ़ा दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 6.2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 30.50। ठीक है, इतना पर केजी चीनी के मूल्य में मूल्य है। ठीक है, इतना पर केजी, इतना रुपए था, इतनी ज़्यादा मिल रहा था, इतने परसेंट थे, कमी हो रही थी। ठीक है, ये एक तरह का सॉल्यूशन है, बस उसको वैल्यू पुट करनी इसमें। अब एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में। कह रहे चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है, तो व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक कीमत क्या दी, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। वहाँ पे क्या पूछ रहा है पर केजी, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब वही है। 36 रुपीज़ है, कितना ज़्यादा मिल रहा है 500 ग्राम मिल रहा है। ठीक, और कितने कमी हो रही 20% कमी हो रही। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितने रुपए में 36, कितनी कमी हो रही 20 की। ओरिजिनल वैल्यू जब निकालेंगे 100 में से -20 कर देंगे, कितने ग्राम है 500 ग्राम। इसको ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये ग्राम था, 1000 में कन्वर्ट, 1000 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया तो किसमें आ गया केजी में। ठीक है, अब 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब 36 मल्टीप्लाई 20, 80 मल्टीप्लाई 5। ठीक, और ये इसमें क्या हो गया 200 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इतना ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक है, से पहले मैंने क्वेश्चन लगाया सब पर केजी था, पर केजी में मैंने यहाँ पे 100 लिखा था, माइनस नहीं किया था। जब ओरिजिनल वैल्यू पूछेगा तो 100 में से इसी को माइनस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू में, बस ये ध्यान रखिए, बाकी सेम प्रोसेस है।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण भुवनेश्वर 320 में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य, आरंभिक वही ओरिजिनल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू 320 रुपए है। 5 केजी अधिक खरीद रहा है तो कितने कमी हो रही है? 20% कमी हो रही है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितने रुपए है? 320, कितने कमी हुई? 20। वैल्यू निकाले 100 माइनस 20, कितने ज़्यादा मिल रहा है? 5 केजी। 320 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 4, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 इज द ओरिजिनल वैल्यू, आरंभिक वैल्यू। ठीक है, बस और आरंभिक वैल्यू पूछेगा तो 100 में से माइनस कर देंगे। प्रति किलोग्राम पूछेगा या कुछ और पूछता है तो उसको सिर्फ 100 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य यहाँ पे बोल रहा है, अगर यहाँ पे आरंभिक मूल्य ना लिखा होता तो सिर्फ 100 यहाँ लिखते। आरंभिक वैल्यू पूछे तो 100 में से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन में देखिए लगवा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो कितना रुपये? 270 रुपये दे रखा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 1 ग्राम, 1 केजी। कितनी कमी हो रही है? 10% कमी हो रही है। तो बस ओरिजिनल वैल्यू 270, 10% कमी हो रही है तो 100 माइनस 10, कितना ज़्यादा मिल रहा है? 270 प्लस मल्टीप्लाई 10 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 9 1 जा 9 3 जा 27, 30। ठीक है, 30 पर केजी उसकी वैल्यू आ गई। आरंभिक वैल्यू पूछेगा तो 100 में से माइनस कर देंगे। अगर आरंभिक वैल्यू नहीं बोलता है, पर केजी वैल्यू पूछता है तो हम सीधे 100 यहाँ लिखेंगे। एक वस्तु कीमत 75 रुपये, कीमत को पहले 20 पैसे बढ़ाया गया और फिर 20 पैसे कम कर दिया। वस्तु की वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। पहले 100 था, 20% बढ़ाया गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 5 और 6 का वैल्यू आ गई रेशियो, इनिशियल और फाइनल। फिर कह रहा है 20% कम कर दिया गया। 100 20 कम करेंगे तो 80, 2 से करिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 5 और 4 का आगे वैल्यू। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। इससे पहले मैंने क्वेश्चन लगवाया था जिसमें इस तरह मल्टीप्लाई हुई थी। 5 5 जा 25, 4 6 जा 24। अब देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू दे रखा है? स्टार्टिंग वैल्यू 75 का वो जैसे 3 का मल्टीप्लाई करते तो 75, तो इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20% बढ़ाया गया तो 5 6 आए, जब कम कर दिया गया 5 4 आ गया। मल्टीप्लाई इसका। स्टार्टिंग में 75 तक, 25 को जस्ट 3 टाइम कर दिया तो 75, इसका भी 3 टाइम इसी तरह कर दिया तो 72 इज द आंसर। कह रहा एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये पर केजी से बढ़कर 7.50 पर केजी हो जाता है तो वस्तु के खपत में कितने % कटौती हो जाए तो उस पर होने वाले खर्च पूर्वतः है। ठीक है, सिक्स केजी है, 7.50 कितने डिफरेंस आया? 1.50 का। ठीक है, परसेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, कितना हो रहा है कमी? 1.50। ठीक है, कितना था, कितना बढ़कर हो गया? 7.50 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 50 5 जा 75 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 20% आंसर आ गया। इतने से इतना बढ़ गया था, 1.50 कमी आ गया, 1.5 अपॉन 7.5।
एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी तरह 20% कमी होने से परिणाम 36 है। 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। मान लो लेट नंबर हमने मान लिया x, ठीक है। 20% पहले क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी 120x हो गया, माइनस कितना कमी कर रहा है, 25 यानी 75x, ठीक। और कितना डिफरेंस दे रहा है दोनों का, 36, ठीक है। अब ये कितना हो जाए, x कॉमन ले लिया, कितना डिफरेंस आएगा दोनों का, 45 मल्टीप्लाई 36, x इक्वल 36 अपॉन 45, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि परसेंट में निकालने वैल्यू, ठीक है, परसेंट वैल्यू निकाल लें, ठीक। 80 आ गया, आ जाएगा इसका आंसर जब इसको सॉल्व करोगे। 9 से कटेगा ये भी, 9 5 जो 45, ठीक। 20% इंक्रीज ये कर रहा था और 20% इंक्रीज यहाँ कर रहा है, 25 पे कमी कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। नंबर मैंने x मान लिया, डिफरेंस दोनों को दोगे 36, इनका डिफरेंस आया 45 को डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करके 80 आ गया। ठीक है, इसकी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 80 आंसर आ गया। ठीक है, 20% इंक्रीज कर रहा था और 25% लेस कर रहा था, 36 डिफरेंस था, इनका डिफरेंस 45 डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंट भी थी वैल्यू, ठीक है, इसलिए 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां सब शामिल होती हैं, तो 60 लड़के और 50 लड़कियां उत्तीर्ण होती, तो अनुत्तीर्ण असफल छात्रों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बॉयज कितने हैं, 1000, और कितने सक्सेस हो रहे हैं, 60, क्या हो रहे हैं, सक्सेस, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे इसमें से, 40% क्या हो जाएगा, अनसक्सेस, 40% अनसक्सेस हो जाएगा, सक्सेस 60 हो रहा है, 40 अनसक्सेस, तो अनसक्सेस बॉयज कितना होगा, 60, 1000 मल्टीप्लाई 40%, कितना हो गया, 400, ठीक। गर्ल्स कितना दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है 50%, गर्ल्स दे रखा 800, ठीक है, और 50% इसमें क्या हो रही है, सक्सेस, तो इसमें 50% जो बच गिर जाएंगे, कितनी होगी, अनसक्सेस, 50% जो बच जाएंगी, उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे तो 50, यहाँ पे 100 में से माइनस किया 40, कितनी हो जाएंगी, अनसक्सेस गर्ल्स, 800 मल्टीप्लाई 50%, ये भी कितना आ जाएगा, 400, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अनसक्सेस का परसेंट निकालना है, अनसक्सेस का, तो 400 प्लस 400 अपॉन 1000 प्लस 800 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अनसक्सेस परसेंट निकालना था इसमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 800 मल्टीप्लाई 1800 अपॉन 1000 यानी 44.4 इज द करेक्ट आंसर इसका। एक बार फिर से हम लिखेंगे, लड़कों की संख्या थी 1000, जिसपे 60% लड़के पास हो रहे थे,
और अगर 60% लड़के पास हो रहे तो फेल कितने हो गए? 40, 100 माइनस 60। उसी में से मैंने 1000 पे मैंने 40% लड़कों की संख्या निकाली जो फेल हो रहे थे, 400। गर्ल्स कितना ज़्यादा? 850 तो सक्सेस हो रही थी, तो 50 पे अनसक्सेस हो रही थी, जो फेल हो रही थी। तो 800 में मैंने 50 पे लड़कियों की संख्या निकाली है जो फेल हो रही थी। अब परसेंट निकालना है किसका? अनसक्सेस का। अनसक्सेसफुल परसेंट निकालना, तो 400 प्लस 400 अपॉन टोटल 1000 प्लस 800, ठीक है, इंटू 100। एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? रिक्वायर्ड मार्क्स कितने चाहिए उसको परसेंट में? 40%, ठीक है, 40% चाहिए। और कितने मार्क्स मिलते हैं उसको? 220। कितने मार्क्स से फेल होता है? लेस फेल्ड मार्क्स कितने कमी हो रही? 20 की। 40% उसको चाहिए पास होने के लिए, उसको 220 मिलते हैं, 20 अंक नंबर से वो फेल हो जाता है, ठीक है। अगर ये 20 इसमें हम ऐड कर दे तो पास हो जाएगा। अगर ये 20 हम इसमें ऐड कर दे तो पास हो गया। पास होने के कितने रिक्वायर्ड परसेंट चाहिए? 40%, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 240 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40, ठीक, यानी कि कितना आ गया? 600 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, वो 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। तो उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल हो जाते हैं। दोनों विषय में कितने प्रतिशत असफल होते हैं? अनसक्सेस का परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में कितने हो रहे हैं? 60%, क्या सक्सेस। संस्कृत में 45% सक्सेस। बोथ 25% सक्सेस। अब परसेंट किसका? अनसक्सेस का। परसेंट अनसक्सेस की निकालें तो यानी कोई भी वैल्यू होगी वो 100% होगी। 100 में से अगर इनको माइनस हम कर दे तो वही वैल्यू निकल आएगी जो अनसक्सेस है। तो 100 माइनस इनको ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर 60 प्लस 45, ठीक, माइनस 25 क्यों? क्योंकि ये दोनों में हो रहा है, इन दोनों को बोथ सब्जेक्ट में इतना सक्सेस हो रहा है। तो 100% माइनस 80%, इनको सॉल्व करेंगे तो 80% आएगा। टोटल कितना होगा? 20% छात्र अनसक्सेस हो रहे होंगे, ठीक है। इतने सक्सेस थे, इतने संस्कृत में थे, इतने हिंदी में, और इतने 25 दोनों में होते। और कोई भी वैल्यू निकालें तो 100 में से माइनस करेंगे, अनसक्सेस निकाले तो इन दोनों को ऐड किया और इसको घटा दिया, दोनों में हो रहा है।